हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रोटीन चैप्टर थ्योरी माध्यम से पढ़ा चुकी हूं, बेसिक से बेसिक मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। तो बहुत लोगों को ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया था। उसी उम्मीद के साथ मैं ये आप लोगों को एक एक नंबर के क्वेश्चन और आंसर के साथ उपस्थित हुई हूँ। ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और इससे भी आप लोग का बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रोटीन के बारे में। तो इसके बाद मैं ये जब एक एक नंबर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आऊँगी और आंसर लेके आऊँगी, जिससे आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आप लोग अच्छे से कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोग का प्रोटीन जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो गलती होने का, प्रोटीन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर में आप लोगों से कोई भी गलती नहीं होगी। तो इसके साथ ही इसी के उम्मीद के साथ साथ मैं आज नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आप लोग को 25 क्वेश्चन करवा दी हूँ और 26 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक मैं आज उपस्थित हुई हूँ लेकर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो। अगर पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आगे का क्वेश्चन जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं प्रोटीन का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशल है, जो ऑल सब्जेक्ट के लिए। ऐसा ये नहीं है कि वो होम साइंस के लिए ही सिर्फ है। किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ हैं आप और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसको सभी के लिए है और सभी लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने आगे क्या करते हैं। चलिए चलते हैं। प्रोटीन में 50% कार्बन पाया जाता है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। जितना भी मैं एक नंबर के ये जो आंसर दे रही हूँ आप लोग को एक नंबर में, तो इसको आप लोग पूरी तरह से एकदम रट जाइए और जो मैंने थ्योरी माध्यम से पढ़ाया है उसको समझ जाइए। आप लोग जब उसको समझ जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर देने के में दिक्कत नहीं होगी और जब आप लोगों के सामने बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट कर जाओगे। तो आइए आगे चलते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। प्रोटीन का वर्गीकरण जो है वो 3 प्रकार से होता है। पहला जो होता है प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, मतलब प्रोटीन का गुण कैसा है, कितने ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं या कम प्रोटीन पाए जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। और तीसरा प्रोटीन प्राप्ति के आधार पर। तो आइए आगे चलते हैं। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को 3 प्रकार से बांटा गया है। गुणवत्ता के आधार पर भी प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाता है। तो 3 प्रकार से कैसे किया जाता है, पहला पूर्ण प्रोटीन है, दूसरा आंशिक पूर्ण प्रोटीन है और तीसरा अपूर्ण प्रोटीन है। तो आइए आगे चलते हैं। प्रोटीन भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर भी प्रोटीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। क्या क्या है इसमें, साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। भौतिक प्रोटीन को भौतिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, साधारण और संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो आगे चलते हम लोग जानते हैं। चलिए, प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। प्राप्ति के आधार पर कैसे ये प्राप्त होते हैं, किस जगह से प्राप्त होते हैं, तो प्राप्ति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार से किया जाता है, प्राणिज जगत से और वनस्पत जगत से। तो आइए आगे चलते हैं। अंडे के पीले भाग में प्रोटीन, यानी कि ये कहने का यहाँ ये मतलब है कि अंडे का जो पीला भाग होता है उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला जो है एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। ये टीजीटी पीजीटी नेट के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंडे के पीले भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। और कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ओवे ग्लोब्यूमिन पाया जाता है, ओवे ग्लोब्यूमिन पाया जाता है। और तीसरा क्या है, ओवे ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। ये 3 प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो अंडे के पीले भाग में उपस्थित होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पूछे जाते हैं। कभी कभी ये ऐसे भी पूछा जाते हैं कि कई प्रोटीन दे दिए जाते हैं, इसमें कौन से अंडे के पीले भाग का प्रोटीन है उसको ढूंढना होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। तो चलिए आगे चलते हैं। गेहूं का प्रोटीन ग्लूटेनिन होता है। गेहूं में भी 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको याद रखिएगा, ग्लूटेनिन होता है और ग्लाइडिन होता है। ठीक, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें जब आप थ्योरी माध्यम से पढ़ेंगी वहीं पे भी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों को मैंने बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास किया है
अगर आप वहाँ से रटती हैं तो ये क्वेश्चन आपको रटा रटाया है, आप तुरंत इसको जान लेंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो आइए आगे चलते हैं। दूध का प्रोटीन कौन सा होता है? लैक्ट एल्बुमिन होता है। दूध में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? लैक्ट एल्बुमिन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मक्के की प्रोटीन कौन सी होती है? मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन पाया जाता है। मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जीन प्रोटीन पाया जाता है। चावल की प्रोटीन कौन सी होती है? आर्जेनिन होती है। चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आर्जेनिन। आर्जेनिन नामक प्रोटीन चावल में पाई जाती है। रक्त की प्रोटीन क्या होती है? ग्लोबिन होती है। रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबिन पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग और भी आगे जानते हैं क्या चीज़ें हैं। अस्थियों की प्रोटीन, अस्थि जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? कोलेजन पाई जाती हैं। अस्थियों की प्रोटीन कौन सी होती है? कोलेजन होती है। ये टीजीटी के पेपर में अक्सर पूछता है, पीजीटी के पेपर में पूछता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जौ की प्रोटीन होर्डिन होती है। जौ की कौन सी प्रोटीन होती है? जौ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? होर्डिन प्रोटीन पाया जाता है जौ में। तो आइए आगे चलते हैं। मूंगफली की प्रोटीन एरिचीन होती है। मूंगफली में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एरिचीन पाई जाती है। और मूंगफली में वसा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो प्रोटीन के बारे में आप लोग जानिएगा। मूंगफली में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एरिचीन। एरिचीन नामक प्रोटीन जो होती है उसमें किस में पाई जाती है? मूंगफली में पाई जाती है। बादाम की प्रोटीन, बादाम की प्रोटीन किस में पाई जाती है? एमेंडीन। एमेंडीन में बादाम की प्रोटीन पाई जाती है। ये बादाम की प्रोटीन है, एमेंडीन होती है। तो और भी आइए हम लोग जानते हैं आगे। साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन जो होता है और अन्य पोषक तत्व, यानी कि साधारण प्रोटीन जो होता है और अन्य पोषक तत्व जो हम भोजन से पोषक तत्व लेते हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं। संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं। आप लोग को साधारण भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। एक लाइन में आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग थ्योरी माध्यम में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, तो वहाँ से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। इसको मैंने रटने के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि आप लोग एक लाइन में इसको रट जाएंगे और बहुत ही अच्छे से याद रहेगा आप लोगों को। तो साधारण प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? संयुग्मी प्रोटीन बनाते हैं। आगे चलिए। साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से मिलते हैं? साधारण प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। कौन से प्रोटीन बनाते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं। तो आइए और भी आगे चलते हैं। साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड, साधारण प्लस लिपिड, लिपिड वसा जो होता है क्या बनाता है? लाइपोप्रोटीन बनाता है। कौन से किसके किसके मिलने से लाइपोप्रोटीन बनता है? साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड के मिलने से लाइपोप्रोटीन बनता है। आगे आइए। साधारण प्रोटीन ग्लोबिन प्लस हीम बराबर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? साधारण प्रोटीन और हीम, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन के मिलने से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। आगे चलिए। साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस के मिलने से क्या बनता है? फास्फोप्रोटीन बनता है। फास्फोप्रोटीन किसके मिलने से बनता है? साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस के मिलने से फास्फोप्रोटीन बनता है। तो आइए और भी आगे चलते हैं। प्रोटीन अणु, प्रोटीन के अणु प्लस लेसिथिन बराबर क्या बनता है? लेसिथोप्रोटीन बनता है। लेसिथोप्रोटीन किसके मिलने से बनता है? प्रोटीन के अणु होते हैं और लेसिथीन होता है, इसके मिलने से क्या बनता है? लेसिथोप्रोटीन बनता है। तो और भी आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। तो चलिए। गर्म करने पर प्रोटीन जो होता है थक्के के रूप में जम जाता है। किस रूप में जम जाता है गर्म करने पर दूध प्रोटीन? वो प्रोटीन जो है थक्के के रूप में जम जाता है। तो आइए और भी आगे चलते हैं। कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। कुछ प्रोटीन, पूरे प्रोटीन जल में घुलनशील नहीं होते। जिनकी गुणवत्ता होती है, जिनकी क्षमता होती है जल में घुलनशील होने की, तो वही प्रोटीन जो है जल में घुलनशील हो पाते हैं। तो और आइए आगे। कुछ प्रोटीन कुलाइड घोल बनाते हैं। कुलाइड घोल बनाने का मतलब है कि जो प्रोटीन है घुल भी जाते हैं और सूक्ष्म कणों के रूप में वह
विद्यमान रहते हैं प्रोटीन, तो उनको क्या कहते हैं, कोलाइड घोल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आप लोगों को, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और एक एक क्वेश्चन आप लोग रट जाइए, जिससे आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। और मैं जब ये कंप्लीट हो जाता है एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के, तो मैं आप लोगों के लिए प्रोटीन से बहुविकल्पी क्वेश्चन भी लेकर उपस्थित होंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रोटीन को बहुत ही अच्छे से पढ़ जाएंगे। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दे रहे हैं, उसमें प्रोटीन से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो बिना त्रुटि किए आप उसको कम्प्लीटली कर लेंगे और अच्छे से करेंगे और सही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और आप लोग से फिर कहूँगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। नमस्कार।